इतना ठीक है। कब्र में जब हम जाएंगे तो फरिश्ते आएंगे, डरावनी शक्ल वाले फरिश्ते आते हैं। वहाँ पे न कोई एसी है, न कूलर है, न पंखा है, न लाइट है। तो सब आदमी को पता है, सबको पता है ना। थोड़ा सा मूरी हिला दीजिएगा तो हमको पता चलेगा। तो मोहब्बत के साथ साथ समाज समाज तो ये बात इस हवाले से हो रही थी कि कब्र में जब फरिश्ते आएंगे तो उनसे सवाल होगा। क्या सवाल होगा? मन रब्बुका, तुम्हारा रब तुम्हारा अल्लाह कौन है, किसकी इबादत करते थे दुनिया में, किसको मानते थे, किसको पूजते थे। दूसरा सवाल फरिश्ते दूसरा क्वेश्चन करेंगे, माँ बाप का तुम्हारा दीन क्या था, तुम्हारा धर्म क्या था। तीसरी सवाल करेंगे, माँ तो तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िल वजूद, इस नबी के बारे में जिसपे हम सलाम करते हैं, जिसके नाम को सुन के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपने अंगूठा को चूमते हैं, उसी नबी के बारे में हमें सवाल होगा, है ना। उसी बारे में सरकार की आज़मी नहीं आला आला के छोटे बेटे नात या कथा में अपने शेर में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वापस से कहिए सुभान अल्लाह। कि मेरा
और ये एक जान क्या है अगर हो जान क्या है अगर हो या रसूलुल्लाह ये एक जान है अगर करोड़ों जान भी होता तो एक एक करके या रसूलुल्लाह आपके नाम पे हम कुर्बान करते हुए चले जाते। कितनी बड़ी बात है। अभी वही वक्त आने वाला है कि जो है बकरीद का चांद निकल चुका है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़या आपने सुना होगा कि हजरत इब्राहिम के पास सबसे पहले हजरत हाजरा जो हजरत इब्राहिम की बीवी है उनकी पत्नी है हजरत इस्माइल के नाम से हम कुर्बानी करते हैं। उनकी मां के करीब गया जाने के बाद कहा कि इस्माइल की मां तुम्हें मालूम है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसे कहां लेकर के गए हैं। कहा मुझे मालूम है कि वो अपने बेटे को एक दावत पे लेकर के गए हैं। शैतान ये कहता है कि नहीं अल्लाह ने इसे खास दिखाया है कि हजरत इस्माइल को अपनी बारगाह में उसकी बारगाह में कुर्बान करो। वो अपने बेटे को ज़बह करने के लिए ले गए हैं। कहा हुक्म किसका है? कहा परवरदिगार का है। कहा अगर अल्लाह का हुक्म है तो इस्माइल अल्लाह ने दिया है। अगर हजार इस्माइल भी अल्लाह देता है तो पहले की हमारी जो माँ बहनें थी उनका मिजाज कैसा था, उनकी सोच कैसी थी, उनकी अक्ल कैसी थी। आज की जो हमारी माँ बहनें होती हैं उनकी सोच में कितना बनाने में हम पढ़ने लगे पहले में और अभी कितना डिफरेंस है लोगों में, औरतों में, नौजवानों में। हमारा के हालात के सामने हम और आप अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। दो मिजाज ऐसा है कि एक औलाद अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह की बारगाह में उसको कुर्बान कर दो। अगर अल्लाह 100 औलाद दे तो एक के 100 औलाद अल्लाह के नाम पर कुर्बान करती हुई चली जाए। लेकिन आजकल का माहौल क्या है? अगर कोई एक बात किसी बहन किसी माँ बहन को मालूम हो जाए तो दूसरे बहन के पास बहस में है तो ये कहती है कि बहन सुनो फलाना के घर में ऐसा हुआ है, उसने मना किया है या किसी को ना बताना। वो उसको बता दिया। वो औरत जब दूसरे के पास बैठती है तो कहती है कि एक औरत है जिसके घर में ये मामला हुआ है, वो मना की थी ये बात दूसरे को नहीं बताना है, फिर वो तीसरे को बताती है। ऐसे ही सही करके वो बात पूरे मोहल्ले में दिखने लगती है। उसने सबसे मना किया था कि किसी को नहीं बताना है, लेकिन धीरे मोहल्ले की और मालूम हो जाता है। लिहाजा डिफरेंस हुआ, कितना फर्क हो गया है। लिहाजा आपको चाहिए कि अपने मुआशरे को, अपने समाज को, अपने सोसाइटी को, अपने रहन सहन को, अपने बातचीत अपने गुफ्तार को अपने बदलने की कोशिश करें। बुजुर्ग थे, जो नबी थे, जो वली थे, अगर बात कर लेते थे मुस्कुरा करके तो लोग देख करके उन्हीं से कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाए।